हेलो। आज हम लोग विमीय विश्लेषण पढ़ेंगे, लेसन नंबर 3। अंग्रेजी में डायमेंशनल एनालिसिस बोला जाता है। तो पहले हम लोग समझते हैं विमीय सूत्र क्या है और विमाएँ क्या है। तो भौतिक राशि के विमाएँ व विमीय सूत्र। यह किसी भौतिक राशि के मात्रक को मूल मात्रक को पदों में व्यक्त किया जाए तो उसे विमीय सूत्र कहा जाता है, तथा मूल मात्रक पर जो घातें चढ़ाई जाती हैं उनको विमाएँ कहते हैं। तो ये है विमीय सूत्र और विमाओं के बारे में। अब जैसे उदाहरण, घनत्व का मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये MKS पद्धति में होता है। तो इसको यहाँ पर किलोग्राम की घात 1 है व मीटर की घात -3 है। तो इसमें द्रव्यमान, किलोग्राम जिसका मात्रक होता है, जैसे द्रव्यमान है तो द्रव्यमान की विमा 1 कही जाएगी, और मीटर लंबाई का मात्रक है तो लंबाई की विमा -3 कही जाएगी। और इसको विमीय सूत्र कहा जाएगा kg प्रति मीटर क्यूब को। तो अब विमीय सूत्र लिखने का थोड़ा तरीका बदलता है। इसमें विमीय सूत्र मात्रक व्यक्त करने के प्रत्येक पद्धति में समान होता है, चाहे वो MKS में मात्रक व्यक्त किया जाए, चाहे CGS में, चाहे FPS में, किसी भी पद्धति में मात्रक व्यक्त किया जाए तो विमीय सूत्र समान होता है। इस सुविधा के लिए विमीय सूत्र लिखने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर व कुछ संकेतों का प्रयोग किया जाता है। तो जब कभी भी हमें विमीय सूत्र किसी भौतिक राशि का लिखना होता है तो हम कुछ अक्षरों का उपयोग करके किसी भी पद्धति में उसको समान कर बनाते हैं। जैसे अब यहाँ पर जब हम लोग विमीय सूत्र लिखा करेंगे तो लंबाई या दूरी के मात्रक के लिए L लिखेंगे, और द्रव्यमान के मात्रक के लिए कैपिटल M लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, बड़े ब्रैकेट के अंदर। समय के मात्रक के लिए कैपिटल T लिखेंगे, वैद्युत धारा के मात्रक के लिए कैपिटल A लिखेंगे, और ताप के मात्रक के लिए कैपिटल थीटा लिखेंगे। तो इन अक्षरों का हम लोग विमीय सूत्र लिखने में प्रयोग करेंगे। अब विमीय सूत्र को हमेशा हम लोग बड़े ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे। अब जैसे पीछे हमने देखा घनत्व का विमीय सूत्र लिखा जाए तो घनत्व का मात्रक MKS में किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और CGS में ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, और FPS में पाउंड प्रति फुट क्यूब होता है। तो अब हमें विमीय सूत्र जब लिखना होता है तो इसमें देखते हैं कि पहला मात्रक किस भौतिक राशि का है। तो पहला मात्रक जो है वो द्रव्यमान भौतिक राशि का मात्रक है। किलोग्राम, ग्राम या पाउंड ये द्रव्यमान का मात्रक है। तो द्रव्यमान के मात्रक के लिए M लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले M लिखेंगे। फिर दूसरा, उसमें जो लिखा गया मात्रक वो लंबाई का मात्रक है, तो लंबाई के मात्रक के लिए L लिखते हैं। और पावर जो उसकी विमा होती है, जो पावर चढ़ी होती है -3, उसको लिख दिया जाता है। तो ये लिख देंगे ml-क्यूब। तो ये जो ml-क्यूब है इसी को हम लोग घनत्व का विमीय सूत्र कहेंगे। तो ये किसी भी पद्धति में मात्रक व्यक्त किया जाए लेकिन विमीय सूत्र समान रहेगा ml-3। अब यदि घनत्व को हम लोग D से लिखें तो हम इस प्रकार से लिखें, अगर बड़े ब्रैकेट में D इधर लिख दें घनत्व के लिए बराबर उसका विमीय सूत्र, तो इसको इस प्रकार लिखने के तरीके को कहते हैं विमीय समीकरण। तो ये विमीय समीकरण हो जाता है। अगर हम भौतिक राशि को बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखने के बाद बराबर में विमीय सूत्र लिख दें उसका, तो इसको विमीय समीकरण कहा जाता है। तो ये याद रखना है। अब ये जो विमीय सूत्र ml-3 है, इसको घनत्व की विमा भी कहा जाता है। तो विमीय सूत्र कहा जाए चाहे विमा कहा जाए तो सेम लिखोगे। जो विमीय सूत्र होता है वही विमा लिखी जाती है। अब जैसे अब यहाँ पर और सीखते हैं हम लोग, त्वरण का मात्रक देखते हैं। तो त्वरण का मात्रक हम लोग मीटर पर सेकंड स्क्वायर MKS में, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर CGS में, और फुट पर सेकंड स्क्वायर हम लोग FPS में पढ़े थे। अब इसमें हमें त्वरण का विमीय सूत्र लिखना है। तो इसमें ये देखेंगे कि इसमें जो दो मात्रक मूल मात्रक यूज किए गए हैं ये किसके हैं। तो पहला वाला मात्रक जो है, चाहे मीटर हो, सेंटीमीटर या फुट हो, ये लंबाई का मात्रक है। तो विमा जब लिखेंगे हम लोग इसकी लंबाई के मात्रक के लिए L यूज करेंगे। तो L यूज करते हैं, ये ऊपर बताया गया है, यहाँ पर L यूज किया जाए। दूसरा वाला मात्रक समय का है, समय की विमा लिखने के लिए T यूज करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा LT-2, ये -2 पावर लगा देंगे। तो LT-2 ये है त्वरण का विमीय सूत्र। अगर हम त्वरण को सामान्यतः या A से लिखा जाता है, स्मॉल a से, तो बड़े ब्रैकेट के अंदर A बराबर उसका विमीय सूत्र, तो इसको कहेंगे त्वरण का विमीय समीकरण। तो ये विमीय समीकरण बन जाता है। इसी प्रकार हम लोग और सभी के मात्रक
और विमीय सूत्र याद कर लेंगे। तो मात्रक से ही विमीय सूत्र बनता है और मात्रक बनता है सूत्र से। तो याद रखना है, जैसे अब चाल का विमीय सूत्र मान लो निकालना है तो चाल बराबर एक वो फार्मूला होता है दूरी बटे समय। तो चाल का मात्रक यहाँ से अगर हम दूरी का मात्रक मीटर ले लें, हम केस में समय का सेकंड तो मीटर पर सेकंड, इसी तरह सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकंड और एफपीएस में फुट पर सेकंड होगा। तो इसका जो विमा बनेगी वो ऊपर लंबाई के लिए विमा एल लिखते हैं और नीचे समय के लिए टी, तो ये एल टी -1 हो जाएगी। तो ये है चाल की विमा। इसी तरह से अब हमें मान लो जी क्षेत्रफल की विमा या क्षेत्रफल का विमीय सूत्र लिखना है तो क्षेत्रफल का मात्रक मालूम होना चाहिए। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो यहाँ लंबाई का स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर विमा लिखने के लिए लंबाई के लिए एल यूज करते हैं, कैपिटल एल और पावर 2, तो एल स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से अगर आयतन की हमें विमा निकालना हो या आयतन का विमीय सूत्र, तो उसका मात्रक मीटर क्यूब होता है या सेंटीमीटर क्यूब होता है या फुट क्यूब होता है, यानी लंबाई के मात्रक के स्क्वायर के बराबर होता है। तो लंबाई का मात्रक है इसलिए एल, तो एल क्यूब हो जाएगा उसका। तो आयतन की विमा या आयतन का विमीय सूत्र एल क्यूब होता है। अब इसी तरह से अब जैसे यहाँ पर बल का विमीय सूत्र लिखना है तो बल बराबर सूत्र होता है यम इंटू ए द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो इसका विमीय सूत्र हम सीधे लिख सकते हैं, यम का लिख दें और त्वरण का लिख दें। तो पीछे हम लोग एम द्रव्यमान है तो उसका विमीय सूत्र यम हो गया और त्वरण का हम लोग सीधे पढ़े थे एल टी -2, तो एल टी -2 हो जाएगा। तो इस प्रकार एफ का विमीय सूत्र हो जाएगा एम एल टी -2। ऐसे और भी भौतिक राशियों को जो हाई स्कूल में पढ़ चुके हो, जैसे कार्य है, कार्य का विमीय सूत्र लिखना सीख लीजिए। दाब है, दाब का विमीय सूत्र दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो जैसे दाब का विमीय सूत्र लिखना है तो बल का ऊपर लिख देंगे विमीय सूत्र और क्षेत्रफल का नीचे। तो बल का होता है एम एल टी -2 बटे क्षेत्रफल का ए स्क्वायर एल स्क्वायर होता है, अभी ये हम लोगों ने देखा। तो जब ऊपर आएगा एल स्क्वायर तो आ जाएगा एम एल -1 टी -2। तो इस तरह से दाब का विमीय सूत्र, ऐसे और भी कई विमीय सूत्र समझ लेना।